संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के संसद विधि। अब संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी पार्लियामेंट लॉ बना के हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट वगैरह जो है ये बना सकता है, वो अलग चीज हो जाती है। यूनियन टेरिटरी यानी यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट अलग से लॉ बनाकर उसका क्या बना सकता है, हाई कोर्ट। तो कोई यूनियन टेरिटरी है जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के लिए हाई कोर्ट बना दिया, तो बनाया किसने, लेकिन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बाय लॉ यानी राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बनाने की पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। अब आर्टिकल 242 कुर्ग से संबंधित है, इसको हटा दिया गया। कुर्ग आपको पता होगा हमारे देश में 4 थे शुरुआत में, ए बी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और, तो आर्टिकल 242 कुर्ग का है, अभी ये वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, तो ये आर्टिकल वर्तमान में नहीं है, आपके काम का भी नहीं है। इस पार्ट 9 ठीक है, पार्ट 9 के बारे में समझते हैं। चलिए पार्ट 9 देखो, पार्ट 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, यू नो पार्ट 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। अब पार्ट 9 को पढ़ेंगे आप, वहां रखते जाओ। जब पार्ट 9 को पढ़ेंगे आप तो पार्ट 9 के अंदर मैं आपको बता दूं हम 3 भाग पढ़ेंगे। एक पार्ट 9 पढ़ेंगे, एक पार्ट 9A पढ़ेंगे, एक पार्ट 9B पढ़ेंगे, 9B। इसके तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, 9A 9B, तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, भाग 9। तो आर्टिकल कितने पे पहुंच गए हम, 243 पे पहुंच गए होंगे, अरे हाँ या ना। अभी तो सफर बहुत लंबा है, बोलो हाँ या ना, अभी सफर बहुत लंबा है। चलिए अनुच्छेद 243 देखो 243 जो है ये बात करता है परिभाषा। तो डेफिनेशंस इसमें दी गई है, डेफिनेशंस मतलब आपको जैसे परिभाषा है, छोड़ दो, इसको काम की चीज नहीं है। ये ग्राम सभा की परिभाषा बताता है, तो ये ग्राम सभा किसकी बता रहा है। एक बात याद रखेंगे आप सभी विद्यार्थी जो है, ये हम 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग जो 9 है, भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक पढ़ोगे, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। और इसमें 243P से लेकर 243ZG तक, 243Z यानी 243P से लेकर 243ZG तक, Z। और ये जो भाग 9B है ये बाद में ऐड हुआ 2011 से, इसमें सहकारिता है, और इसमें पढ़ेंगे 243ZGH के बाद 243ZH से 243ZT तक, कहां तक पढ़ेंगे, ZT तक। तो ये 3 भाग है। तो देखो सोचो, अभी तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें तो 243 ही खत्म नहीं होगा, अरे हाँ या ना। तो इसमें सब पढ़ना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने इसके, कुछ कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो इसमें 16 आर्टिकल है, अरे हाँ या ना, इसमें 18 आर्टिकल है, हाँ या ना, 18 के 29 कितने, इसमें 18 आर्टिकल है, याद कर लो। इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय। दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक। तो 243O से 243 से O, पहले क्या पढ़ेंगे, O, क्या पढ़ेंगे, O। जैसे कोई गांव का आदमी है तो गांव का आदमी क्या करता है, A O, अरे हाँ या ना, बोलो। या किसी से तुम कहो, जैसे कोई लड़की हो दीवानी सी, अब तुम किसी लड़की से कहो कि ओ जरा सुनती हो क्या, तो लड़की बोलेगी तुमसे, अब देखो लड़की कहेगी ओ, तो ओ तक समझ गए तुम, यानी पंचायत, ग्रामीण आदमी होगा वो कहेगी गधा है, गांव का है, तो ग्राम पंचायत होगी इसमें, हाँ या ना, यानी पंचायत होगी, बोलो हाँ या ना। अब लड़की होगी शहरी, कैसी होगी, यानी नगर पालिका वाली, कैसी होगी, जैसे गांव का लड़का बोला ओ सुनती हो क्या, लड़की बोली हाँ जी, क्या बोली, क्या बोली, एक लड़की समझ गई कि लड़का एकदम बेवकूफ है, क्योंकि ओ कर रहा है, क्या कर रहा है, लड़की बोली हाँ जी, तो नगर पालिका कहां खत्म होगी, जी पे, नगर पंचायत कहां होंगी, जी पे। अब लड़की समझ गई कि ओ कह रहा है, लड़के ने कहा ओ, लड़की ने कहा हाँ जी, लड़की बोली गधे, टाटा बाय बाय, टाटा
बाय बाय टाटा। तो 9 भी जो होगा ये सहकारिता का होगा, तो ये यहां समझेंगे ओ तक होगा, और जी वाला जो है शहरी का हो गया, और टी वाले में सहकारिता। टाटा बाय बाय टाटा। ऐसे करके पूरे आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं, तीनों वाक्य अलग 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 अलग। अब जो विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठे, आज क्लास में जाके मुझे कमेंट चाहिए सभी का, ये क्लास वाकई में कैसी लगी यूट्यूब पे, ठीक है? डन डन। क्योंकि ये जो हमारे एप्लीकेशन वाले हैं वो भी लास्ट में कमेंट चाहिए यूट्यूब पे, मैं पढ़ूंगा क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी तो क्या है कि आप साथ में देख रहे हो, तो एक बार जब अंत में देखा जाएगा तब पता चलेगा, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय। अब सुनेंगे तो यहां पहले पंचायत के बारे में पढ़ लें। तो ग्राम सभा का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा कब बनती है। ग्राम सभा के गठन का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो। दिस आर्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाटा बाय बाय। 243 बी पंचायतों का गठन, ये ग्राम सभा का है और ये पंचायतों का गठन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो बताऊं क्या याद करना है, ये ग्राम सभा का है, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पंचायत का गठन किया जाता है, पंचायतें होती हैं, पंचायतों के 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है। हमारे देश से पंचायतों का इतिहास पता है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतें आप जानते ही हैं। पंचायतों के लिए बलवंत राय मेहता समिति, पंचायत में त्रिस्तरीय की बात करी गई है। तो अब आप पंचायतों में संरचना सी जो है, ये में आप 3 प्रकार की है, यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायत में सबसे ऊपर होती है जिला परिषद, क्या होती है जिला, यहां होती है पंचायत समिति, आप शांत रहें, और यहां होती है ग्राम पंचायत, क्या होती है ग्राम पंचायत, क्या होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पंचायत का तो है, तो वो है आर्टिकल 243 डी। पंचायतों में आरक्षण 243 डी में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है कि आरक्षण जो है 33% होगा, कितना होगा, और बाकी डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर। स्टेट आरक्षण को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। स्टेट ने आरक्षण बढ़ाया, फॉर एग्जांपल यू हैव सीन बहुत से ऐसे राज्य यहां पर महिलाओं का आरक्षण कितना है, कितना आरक्षण है। आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 243 डी में या पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है। आपके राज्य में अलग हो सकता है, लेकिन संसद में हमारा कितना है, टोटल कितना है 33%। 243 डी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है। और 243 ई ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंचायत जो होती है, पंचायतों की अवधि 5 वर्ष है, किससे, प्रथम बैठक से, किससे, यानी जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होगी उसकी अवधि कितनी होगी, 5 साल होगी। ये पंचायतों का वित्त आयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243 आई। 243 पंचायतों का वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। कौन करता है, एक भारत का वित्त आयोग होता है और ये पंचायतों का राज्य का वित्त आयोग है, किसका है, तो राज्य का वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल, ये पंचायतों को फंड देता है। और ऐसी 243 के ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का, तो राज्य के निर्वाचन आयोग का नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप मेरे हिसाब से नगर पालिकाएं आ गई, सारी पढ़ दी है क्या, माय गॉड, टोटली सारी पार्ट पढ़ ली हमने। चलिए फिर ये नगर पालिका भी पढ़ी लो, ये डेफिनेशन से काम की नहीं है। नगर पालिकाओं के गठन के बारे में, नगर पालिकाओं की संरचना भी 3 प्रकार की, 3 तरीका से होते हैं। आप इन्हें ऐसे नहीं बांटोगे, आप इन्हें ऐसे बांट सकते हो। आपको जानते हैं पहले नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत जो है गांव और शहर के बीच की है। इसके बाद आप जानते हैं नगर परिषद यानी काउंसिल, क्या होती है, नगर परिषद काउंसिल, और फिर होती है नगर निगम, क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां मेयर बैठता है या पार्षद बैठता है और यहां नगर पंचायत के मेंबर, हाँ या ना। पंचायत नगर पालिका में आरक्षण का आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है 243 टी, 243 यानी इनमें भी आरक्षण 33% है, और पंचायतों में 243 डी, और यहां क्या है, टी, यहां क्या है, टी, 243 टी, यहां 243 टी है और वहां 243 डी है, समझ गए। चलो आगे आओ,
जिला योजना समिति, देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पढ़ाई होगी मैंने, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इंपॉर्टेंट है जिला योजना समिति, इंपॉर्टेंट है 243 ZD। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एक कमेटी होती है, बस इतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं। महानगर में भी होती है, तो ये बहुत काम की नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। महानगर में भी महायोजना समिति होती है। सहकारी समितियां 9B, कौन सा पार्ट आ गया? यानी हमने जैसे आपको बताया था कि भाग 9 को बांटेंगे ZC से ZT, आ गया नहीं आया? टाटा टाटा पहले क्या कहती है? ओ पहले क्या कहता है? वो क्या कहती है? जी। वो क्या कहता है? और वो क्या कहती है? और फिर क्या है? टाटा। याद हो जाएंगे पक्का? अगर याद हो गए ना, अगर तुम्हें यही याद हो गया कि 9, 9A, 9B, तो याद रखना किसी न किसी एग्जाम में, मेंस प्रीलिम्स में, इससे क्वेश्चन तुमसे एक साल के अंदर कई बार टकराएगा, कई बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। 97 में संविधान संशोधन 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां लिखवाई है, सहकारी समितियां लिखवाई, सहकारी स्किप कैसे कर सकते हैं? चलो आप इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 ZT तक होती है। सहकार लिखी है तुमने? नहीं, हम 97वां संविधान संशोधन 2011 एक जगह कहीं और पढ़ाए, उसमें ये सहकारी समिति की बात करी है। तो सहकारी समितियां समझ गए, इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, बस इतना याद रखना है इसके आर्टिकल। अब आता है पार्ट 10। क्या आता है? पार्ट भाग 10। लो, उसमें कुछ था भी नहीं, बस उतनी चीज लिखनी थी, बस उतना ही है, एक ही स्लाइड में है वो। सही लिखवाएं, बहुत सही, इतना ही लिखना था। हेडिंग यही लिखा है ना, इतना ही याद करना है कि कब जोड़ा गया था और इसमें कितने आर्टिकल हैं, बस इसके अंदर और कुछ है ही नहीं।